Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 5th, continuation of force and laws of motion chapter. Today we are going to solve numerical based on Newton's second laws of motion. So अब तक हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर सकते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है, इनिशियल स्पीड फाइनल स्पीड विल रिमेन सेम एंड बॉडी विल मूव यूनिफॉर्मली. तो उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक न्यूमेरिकल तो होगा नहीं. तो जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड है सेकंड लॉ पे बेस्ड है. तो हम कोशिश करते हैं कि इसको समझने के लिए कि कैसे सॉल्व करना है. तो सबसे पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का क्या क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने किसी बॉडी पे फोर्स लगा दिया और उस बॉडी का मास m है तो वो बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेट होगा विद एक्सेलरेशन a. क्लियर. और जो दूसरा पॉइंट इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो क्या है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. क्लियर. अब क्या होता है ना, देखो अगर ये दो फॉर्मूले को अगर मैं देखूं तो कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है, सर्टेन प्लेसेस यू में फील कि आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू एज एफ अपॉन एम के टर्म में भी चाहिए होगा. सो अभी फिलहाल के लिए हमें ना ये दो फॉर्मूले इनफ है टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं कि क्या करना है इस केस में. क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल. सो ये सारे क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी के हैं. ये सॉल्व क्वेश्चन वाला पार्ट ही है. फिर उसके बाद मैं नए क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, बट अभी फिलहाल हम प्रैक्टिस के हिसाब से देख रहे हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg. अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ मास ऑफ 5 kg. तो ऑब्जेक्ट का मास दिया इन्होंने. एक्चुअल में ये आपके एनसीईआरटी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9.1 है. तो ये क्या है, फोर्स एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg. तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज 5 kg. व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 seconds. अच्छा, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसका टाइम भी दिया इन्होंने, कितने टाइम तक एक्ट हो रहा है वो फोर्स, 2 seconds तक एक्ट हो रहा है. इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड. मतलब इसका वेलोसिटी चेंज होता है 3 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी चेंज हो रहा है 7 मीटर पर सेकंड. तो फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड. करेक्ट. अब ये क्या कह रहे हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स. मतलब इतने कंडीशन के बेसिस पे आपको ना फोर्स की वैल्यू निकालनी है. तो एफ क्वेश्चन मार्क है, कोई बात नहीं. फिर आगे क्या दिया है, नाउ इफ फोर्स वॉज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 seconds. ठीक है. ये स्टार में यहां पे दिखता है, ये नया कंडीशन है. इफ t इज इक्वल टू 5 seconds, मतलब जैसे फोर्स आपको कितना लगा, 2 seconds के लिए लगा था. तो बोल रहे अगर वही फोर्स 5 seconds के लिए लगेगा तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो उस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा वो आपको निकालना है. ठीक है. अगर वो हिसाब से समझना है तो इसको आप क्वेश्चन नंबर 1 ले लो और ये पॉइंट को आप क्वेश्चन नंबर 2 ले लो. ठीक है, दैट्स फाइन. सो अब अगर हमें सॉल्व करना है तो पहले तो हम फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है. तो फोर्स का फॉर्मूला दिया इन्होंने. फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो वेलोसिटी फाइनल और इनिशियल प्लस टाइम भी दिया है. तो हमारे पास एक फॉर्मूला वहां पे m v माइनस u अपॉन t, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं फर्स्ट वाले पार्ट के लिए. एंड सेकेंड पार्ट के लिए क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी ना और टाइम दिया हुआ है. देखो फाइनल वेलोसिटी v हो गया. अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ये इनिशियल वेलोसिटी यही रहेगा. करेक्ट ना. ये इनिशियल वेलोसिटी का मतलब 0 सेकंड रहा होगा. तो 2 seconds के बाद क्या होगा, ये 7 मीटर पर सेकंड हो गया 2 seconds के बाद. अब अगर 5 seconds मिलेगा तो ये अलग होगा वैल्यू. तो u की वैल्यू u ही रहेगी, प्लस क्या हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा. बट अभी भी कन्विंसिंग नहीं क्योंकि हमें एक्सेलरेशन का एक्जैक्टली वैल्यू नहीं पता है. तो हम ना एक्सेलरेशन की जगह पे एक काम कर सकते हैं, क्योंकि क्या है ना, हमने यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. इसके पहले फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. तो वहां देखो हमने एक्सेलरेशन का नया फॉर्मूला को लिया था F अपॉन m. तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फोर्स अपॉन मास पुट कर सकते हैं. तो ये क्या होगा, इंटू t. तो ये दो फॉर्मूले हमारे हिसाब से हेल्प करेगा ये न्यूमेरिकल के लिए. तो लेट्स सी. सो अगर हम फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो फोर्स का वैल्यू F इज इक्वल टू क्या लिया हमने, m v माइनस u अपॉन क्या लिया हमने, t लिया है. तो मास की वैल्यू कितनी है, मास है 5 kg. फाइनल वेलोसिटी कितना है, 7 मीटर पर सेकेंड है. इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड. एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक, है ना, वो भी देख लो. टाइम कितना होगा, 2 seconds. तो अब बहुत सिंपल सा है, ये 5 हो गया, 7 माइनस 3 इज व्हाट, 4 अपॉन 2 2 जा 4, ये कितना हो गया 10. अब यूनिट क्या होगा फोर्स का, तो एक होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. मास के हिसाब से क्या होगा, केजी. एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक तो ये यूनिट हो सकता है, और आप डायरेक्ट यूनिट ले लोगे न्यूटन, है ना. आपको न्यूटन मिलेगा तो भी, अगर नहीं समझ में आएगा तो ये भी लिख लोगे ना, तो भी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ डूइंग इट रॉन्गली इट्स बेटर आप केजी मीटर स्क्वायर इससे निकालो. मास का केजी हो गया, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, कोई ना कोई यूनिट होगा और आपको मार्क्स मिल जाएगा. अगर यूनिट नहीं है तो कभी कभी मार्क्स डिडक्ट हो जाता है.
आपको क्या निकालना, फाइनल वेलोसिटी निकालना है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, v इज इक्वल टू, ठीक है, u प्लस एफ बाय एम इंटू क्या होगा, टी होगा। u की वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। अभी फोर्स की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया, फोर्स कितना है 10 है। कितने मास के ऊपर ये फोर्स एक्ट हो रहा है, 5 kg। कितने टाइम तक एक्ट हो रहा है, 5 सेकंड्स तक एक्ट हो रहा है। तो 5 5 कैंसिल, तो 10 प्लस 3 कितना होगा, 13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये है 9.1 क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9.2। क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square और 4 kg mass at 2 meter per second square। मतलब दो कंडीशन दिया है, उसमें से किसमें ज्यादा फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो बोला एक्सेलरेटिंग 2 kg मास, तो पहले केस में कितना मास है, 2 kg मास है, एंड एक्सेलरेटिंग एट व्हाट, एक्सेलरेशन वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, करेक्ट। और 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो सेकेंड मास है वो कितना है, 4 kg है, एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन, इट्स व्हाट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसमें फोर्स ज्यादा लगेगा वो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो इसका मतलब पहले मुझे क्या करना है, F1 कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड F2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो बता सकते हैं ना। तो F1 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, F1 के लिए फॉर्मूला होगा M1A1, एंड F2 के लिए क्या फॉर्मूला होगा, F2 के लिए फॉर्मूला होगा M2A2। सिंपल सा टास्क है। सो F1 की वैल्यू क्या होगी, F1 इज इक्वल टू M1 इंटू A1। M1 का वैल्यू कितना है, M1 का वैल्यू है 2, A1 का वैल्यू कितना है 5 है, तो कितना हो जाएगा 10, है ना। यूनिट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हो या डायरेक्टली न्यूटन लिख दो। और F2 की वैल्यू क्या होगी, F2 इज इक्वल टू क्या होगा M2A2। तो M2 की वैल्यू कितनी है 4 kg है, A2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये कितना 4 2 जा 8। ये जस्ट समझने के हिसाब से देखो ना, कम मास है फिर भी हो सकता है इसको ज्यादा फोर्स लगे, और ये ज्यादा मास है फिर भी कम फोर्स, तो वहां पे वही कंडीशन है। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं ना 10 न्यूटन एंड इज ग्रेटर देन 8 न्यूटन, तो इसके लिए आप बोल सकते हो देयरफॉर ग्रेटर फोर्स इज नीडेड फॉर, ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मास ऑफ 2 kg टू एक्सेलरेट। ठीक है, अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.3। सो 9.3 अगेन ऐसा ही लॉजिकल क्वेश्चन है। सो क्या कंडीशन में दिया इन्होंने, अ मोटर कार इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 सेकेंड्स टू स्टॉप। मतलब पहले मूव कर रहा था, बाद में रुक जाता है। तो इट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ, तो ये इनिशियल स्पीड होगा कितना होगा 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर बोला है टी टाइम के बाद क्या हो जाता है, मतलब 4 सेकेंड्स के बाद क्या हो जाता है, फाइनल वो स्टॉप हो जाता है। टाइम यहाँ पे सेकंड में है तो किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय मल्टीप्लाई दिस क्वांटिटी बाय 5 by 18। अब 5 by 18 से मल्टीप्लाई कर दो तो 18 1 जा एंड 18 6 जा, तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। एक होगा 30 मीटर पर सेकेंड। आपको u की वैल्यू मिल गई, v की वैल्यू मिल गई, t की वैल्यू मिल गई। अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा, आया इट टेक्स 4 seconds to stop after the brakes are applied. Calculate the force required. आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। Calculate the force required. कौन सा फोर्स, फोर्स रिक्वायर्ड, sorry, calculate the force exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg. तो कितना फोर्स लगेगा अगर ना मास पैसेंजर के साथ में कितना है 1000 kg है तो। ठीक है, सो देख लेते क्या करना है इस केस में। तो पहले तो हम फोर्स को कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला हमारे पास, फोर्स हमें कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला F इज इक्वल टू M V माइनस U अपॉन T। देखो इसमें फुलफिल होगा ये डिमांड, है ना। मास की वैल्यू है हमारे पास, V की वैल्यू है हमारे पास, U की वैल्यू और T की वैल्यू, तो F इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया माइनस, अच्छा माइनस है, पहले मैं माइनस पहले ले रहा हूं। M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू है 1000, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू 0 होगी, U का वैल्यू कितना है, U का वैल्यू है 30। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है 4, और 4 अगर इसके साथ में कैंसिलेशन करेंगे तो कितना होगा 250 हो जाएगा, 250 4 जा 1000, करेक्ट। सो अभी F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 250 हो गया इंटू -30। सो अब अगर ये हिसाब से देखें तो 25 3 जा 75 हो गया,
तो 7500 माइनस साइन न्यूटन। अच्छा, नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट दिस फोर्स एक्ट्स, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दिस फोर्स एक्ट्स अगेंस्ट द मोशन। दिस फोर्स, दिस नेगेटिव indicates that, या negative sign indicates that force is acting in the direction opposite to motion, in the direction opposite to motion। ठीक है, मतलब जिस डायरेक्शन में वो मोटर कार जा रहा है उसके ऑपोजिट में फोर्स लग रहा होगा तभी तो कार रुकेगी। अगर ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लगता तो ये कार रुकती भी नहीं। इज दैट क्लियर? अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 9.4 एनसीईआरटी का जो है सॉल्व में। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं? फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये मैंने क्या करता हूं, मास m1 बोला ना, तो फॉर m1 मास के लिए क्या बोला इन्होंने? m1 मास के लिए जो फोर्स की वैल्यू है वो कितना है? 5 न्यूटन है। और उस मास के लिए जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, कोई इशू नहीं। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? एंड अ मास m2 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहां पे दूसरा कोई मास है, फॉर मास m2 है ना, उसके लिए एक्सेलरेशन कितना है? उसके लिए एक्सेलरेशन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड व्हाट अबाउट द फोर्स? फोर्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, मतलब 5 न्यूटन फोर्स m1 मास के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, m2 मास के लिए 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा फॉर द सेम फोर्स। अब क्वेश्चन में थोड़ा इनको ना ट्विस्ट लाना है, तो क्या बोले? व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर? अगर दोनों मास साथ में मूव करने लगे तो कितना फोर्स एक्ट होगा? तो अब ये क्या बोल रहे हैं? कितना, अच्छा, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर? तो क्या हो रहा है? ये हो गया फॉर किसके लिए? m1 प्लस m2, तो दोनों मासेस को हम ऐड कर देंगे। तो अभी क्या बोल रहा है? उस केस में आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालें। एंड व्हाट अबाउट द फोर्स इन दैट केस? उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 5 न्यूटन होगी। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले तो मुझे ना m1 m2 पता होगा तभी तो मैं निकाल सकता हूं ना यहाँ पे, क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या है? तो देखो अभी मेरे पास 3 फॉर्मूले मुझे यूज करने पड़ेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला में क्या यूज करूंगा? फर्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास ना F इज इक्वल टू m1 मास के ऊपर मान लो a1 एक्सेलरेशन लग रहा है। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा? m1 मास के लिए क्या होगा? F अपॉन a1। ठीक है, तो अगर यहां पे मैं a1 ले लूं तो बेहतर होगा, इसको आप ना a2 ले लो। ठीक है, और F की वैल्यू फिक्स, तो F अपॉन a1। अब बोल रहे हैं कि अभी यही F फोर्स अपना मास m2 पे लगेगा तो उसका एक्सेलरेशन a2 होगा, जिसके लिए हम लिख सकते हैं m2 जोड़ कर लिखेंगे F अपॉन a2 लिख लेंगे। क्लियर? अब बोले थर्ड वन, मान लो सेम फोर्स लग रहा है कंबाइंड वाले के लिए, तो कंबाइंड वाले के लिए मास क्या हो गया? m1 प्लस m2 हो गया। एक्सेलरेशन को आप a ले लो। तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अब मुझे क्या निकालना है? लास्ट वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, ये तो मैं फोर्स फुल्ली मुझे ये निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन में पूछा नहीं है, बट ना बिना उनके मैं आगे बढ़ भी नहीं सकता हूं, क्योंकि m1 प्लस m2 इंटू a, F की वैल्यू बताया, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a विल बी इक्वल टू कैपिटल F अपॉन m1 प्लस m2। As you can see, without finding m1 and m2, I can't go ahead. तो m1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अभी क्या करेंगे? तो जो फर्स्ट इक्वेशन को मिला था क्या मिला है? m1 इज इक्वल टू क्या मिला है? F अपॉन a1। ठीक है, F की वैल्यू कितनी है? 5 न्यूटन है। फिर और a1 की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैंसिलेशन ऑफ वैल्यू का 1 अपॉन 2, दैट इज व्हाट? 0.5 मीटर, सॉरी 0.5 kg है ना, मास का यूनिट है। अब हम लेते हैं सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इसका कैलकुलेशन ये वाला m2 का वैल्यू। तो m2 का वैल्यू क्या होगा? m2 इज नथिंग बट F अपॉन a2 इज इक्वल टू, F का वैल्यू क्या है? 5 है और ये कितना है? 20 है, तो ये होगा 1 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये 0.25 kg। ठीक, सो अब थर्ड वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। थर्ड वाले पॉइंट में क्या? एक्सेलरेशन आपको निकालना था। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन m1 प्लस m2। फोर्स की वैल्यू कितनी है? 5 है। m1 की वैल्यू कितनी है? 0.5। m2 की वैल्यू 0.25। तो उसी के हिसाब से सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 5 हो गया और ये डिनोमिनेटर वैल्यू 0.75 हो गया। अगर आपको कैंसिलेशन करना तो मल्टीप्लाई कर दो, कितने से 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर क्या होगा? 500 हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना? 75 हो जाएगा। तो ये क्या है?
15 5 जा 55 तो 5 से ले लो, यहाँ पे 25 से ले लो, 25 3 जा 25 2 जा, तो ये 20 हो गया। तो 20 को 3 से कैंसिल हो, 3 6 जा 18, फिर वापस से 2 6 6 6, मतलब वो क्या हो गया, फाइनली एक्सेलरेशन की वैल्यू आपका होगा 6.67 अप्रोक्स, करेक्ट। एक्सेलरेशन है तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो गया कंबाइंड सिस्टम के लिए, ये होगा एक्सेलरेशन, तो दोनों मास को आप ऐड कर दोगे, है ना, फॉर द सेम फोर्स। नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए डायग्राम ये है, उस डायग्राम को हमें यूज करना है। सो क्वेश्चन में क्या दिया है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। एक बॉल है जिसका मास दिया है इन्होंने 20 ग्राम दिया है, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 20 ग्राम को 1000 से मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, तभी किस में कन्वर्ट होगा, केजी में कन्वर्ट होगा। तो इफ आई नीड टू कन्वर्ट, विल सी कि कहीं कन्वर्ट करना होगा तो हम कर लेंगे बाद में। फिर आगे क्या बोला, मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर 9.9, मतलब ये डायग्राम है, इसमें दिया हुआ है, ये क्या है, एग्जाम्पल में 9.5 है। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट, मतलब बॉल रो के जा रहा है, टेबल उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करके उसको स्टॉप करेगा। तो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल है, अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टेबल फोर्स एक्सर्ट करेगा तभी वो रुकेगा, मतलब जो फोर्स आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो हम देख लेते हैं नेगेटिव आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या है, फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बराबर। अब हमें ग्राफ के थ्रू फाइंड आउट करना। तो देखो ये क्या है, एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल टाइम। तो ये टाइम पे वेलोसिटी कितना है, 20 है। स्टार्टिंग जब टाइम 0 था तो उस टाइम पे जो भी वेलोसिटी होती है वो u होगी। तो ये 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, आप यूनिट पे फोकस करो, 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टाइम यहां पे है ही नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जैसे आगे बढ़ते हो, ये जब 10 सेकेंड हो जाता है तब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब ये बोल रहे हैं जो v का वैल्यू 0 हो जाता है और जो टाइम इंटरवल है वो कितना हो जाता है, 10 सेकेंड हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, कहानी वही है। सो F इज इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी। तो यहां से आप ग्राफ के बारे में भी काफी लर्न कर लोगे। तो मास का वैल्यू केजी के टर्म में पुट करो, तो 20 अपॉन 1000, क्लियर, इनटू। अच्छा, अब एक छोटा सा इशू है ना, एक काम करो, यहां पे अगर हम ठीक है चलेगा, आप यहां पे यूनिट कंसिडर कर दो तो बेहतर होगा, फिर टेंशन नहीं दो, क्योंकि ना मैं यहां पे केजी में लेता था तो ये मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए था, दैट वाज द कंडीशन। ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड को मीटर पर सेकेंड में कैसे करोगे, 20 को आपने 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो हिसाब से देखा जाए तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.2 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और बाकी तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। तो v का वैल्यू कितना है, v का वैल्यू 0 है, u का वैल्यू कितना हो गया, माइनस 0.2 हो गया, डिवाइडेड बाय t का वैल्यू कितना हो गया, टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड्स। तो एक हिसाब से देखा जाए तो ये 10 ना इस 20 को आंसर ये 2 कर देगा उसको, क्लियर। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो अब क्या मिला, ये 2 मिला, इंटू यहां पे क्या होगा, माइनस 0.2 मिलेगा, अपॉन क्या होगा, ये 1000 हो गया, तो ये होगा माइनस 0.4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 1000 हो गया। जब 1000 से और डिवाइड करोगे उसको तो मान लो ये 0 पॉइंट, अगर ये 0 के लिए 0.0 होगा, फिर ये 0 के लिए वापस 0 होगा, फिर वापस 0 होगा और ये 4। और क्या निकाला हमने, फोर्स निकाला तो होगा न्यूटन, क्लियर। सो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स this table exerts force in the direction opposite to motion of ball. Negative sign indicates table exerts force on ball in the direction opposite to motion of ball, ठीक है। जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा था उसके एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, टेबल फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ना एक क्वेश्चन है उसको देख लो, आप एनालाइज कर लो कि क्या हो रहा है, ठीक है। और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा लॉज ऑफ मोशन एक्ट हो रहा है उस केस में, ठीक है। सो क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, अ बॉडी इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, बॉडी या ये ले लो यहां पे, अ बॉडी इज मूविंग
a body is moving with a velocity भी चलेगा, with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. If velocity remains same after 10 seconds, find out force exerted by a body of mass 10 kg. क्लियर. सो अब क्या होता है ये क्वेश्चन में, अगर आप देखो ध्यान से देखो, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये u हो सकता है 5 मीटर पर सेकेंड. फिर क्या बोल रहा है, वेलोसिटी रिमेन्स सेम आफ्टर 10 सेकेंड्स, मतलब 10 सेकेंड के बाद भी क्या होता है, तो फाइनल वेलोसिटी वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रह जाता है. फिर क्या बोल रहा है, फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बॉडी ऑफ मास 10 kg. अच्छा, फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय बॉडी इफ मास ऑफ बॉडी इज 10 kg. ये बेटर ऑप्शन होगा. इफ मास ऑफ बॉडी इज 10 kg. ठीक है. सो अब देख लेते हैं. सो अब उसके हिसाब से देखेंगे तो ये हो गया, मास का वैल्यू दिया इन्होंने, मास कितना है 10 kg है. फॉर्मूला फोर्स का क्या है, ये m है, v माइनस यू अपॉन क्या होगा, ये t होगा. क्लियर. तो ये f हो गया. m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू 10 होगी, v की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी, u की वैल्यू कितनी 5 होगी, और एक और 10. ये 10 कैंसिलेशन होगा, बट एट द सेम टाइम फिर 5 माइनस 5 क्या होगा, 0 हो गया. तो एज यू कैन सी, नो एक्सटर्नल फोर्स exerted on body. ठीक है. अब यहां पे एक और पॉइंट इन्होंने ऐड कर दिया है, आइडेंटिफाई लॉ ऑफ मोशन एक्टिंग इन दिस सिचुएशन. इस सिचुएशन में कौन सा लॉ ऑफ मोशन एक्ट होगा, तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्राइटेरिया बहुत सिंपल सा है कि कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा बॉडी में, और बॉडी का होगा यूनिफॉर्मली मूव होगा. सेकेंड लॉ क्या होता है, बॉडी को फोर्स एक्ट होगा, बॉडी का होगा एक्सेलरेट होगा. तो अब यहां पे क्या होगा, बॉडी के ऊपर ना कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, करेक्ट, और बॉडी कैसा मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है. तो देयरफॉर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज एक्टिंग ऑन बॉडी. ठीक है. सो ये चीजें ना बहुत सिंपल सी है, आपको समझना है कि किस तरह से करना है और क्यों करना है. दिस चैप्टर इज वेरी लॉजिकल. अब इसके आगे बहुत सारे टर्म्स है जिनको ना आप सॉल्व करोगे तो आपको ना साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा. साइन कन्वेंशन इन द सेंस कि जब आप अपना राइट साइड में कंसिडर करोगे तो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में कंसिडर करोगे तो आपको नेगेटिव लेना है. तो ऐसे काफी सारे कंडीशन है जो हम इस चैप्टर में फॉलो करेंगे. आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन with the help of first law and in terms of first law and second law means कि first law और second law कैसे related है third law से, हम third law तक कैसे पहुंचते हैं और क्यों पहुंचते हैं. That particular part we are going to understand in next class. Thank you very much.